और क्या कहा आगे के देखो, शिष्य तो गुरु का विश्वास करके कहता है, किंतु यदि गुरु शिष्य का दोष प्रकट कर देता है, दूसरों को बता देता है, तो वह गुरु नहीं है, अधम है, विश्वासघाती है। क्या कहा है कि गुरु के को तो भी विश्वास करके गए ना कि गुरु है हमारे, हम क्या कर रहे हैं, उनको दोष बता रहे हैं, तो वे क्या करेंगे, सुनेंगे, हमें प्रयासित देंगे। तो क्या करना कि विश्वास किया तो उनका दोष अपने तक सीमित रखना। अगर किसी को बता दें तो वो गुरु नहीं है, क्या है, अधम है, पापी है और विश्वासघाती के। भाई उनने तो विश्वास करके बताया ना, और आपने क्या किया, दूसरों को प्रकट कर दिया, तो बोले वो कैसे है, विश्वासघाती। अब देखो, कोई शिष्य अपने दोष को गुरु के द्वारा प्रकट किया गया जानकर दुखी होकर आत्मघात कर लेता है। क्या कहा, तो मान लो किसी गुरु ने अगर संग में कह दिया कि फलाने फलाने ने क्या किया था, ऐसा ऐसा किया था, तो बोले इतनी बात लग जाती है, तो क्या कर ले कि आत्मघात भी कर ले कि हमने तो गुरु को बताया था विश्वास करके, और गुरु ने क्या किया कि पूरे जगत में हमारी बुराई कर दी, समझ में ना, जगत में दोष प्रकट कर दिया, तो वह आत्मघात कर लेते हैं। और कोई क्रोध में आकर रत्नात्रय का त्याग कर देता है कि भाई क्रोध में आ गए कि हम तो रत्नात्रय शुद्ध करने के लिए गए थे, आपने क्या किया, जग में ढिंढोरा पीट दिया, तो अब हमें क्या नहीं करना, धारण, अब हम अपनी मौज मस्ती से रहेंगे, तो रत्नात्रय का त्याग कर देता है। कोई गुरु की दुष्टता जानकर अनसंग में चला जाता है, तो गुरु तो कैसे दुष्ट है, एक का दोष सुनते हैं दूसरे को बता देते हैं, बस ऐसे ही है, वो तो दुष्ट प्रकृति के, इससे भी सुनना है, उसको भी बताना, ये करना है, मायाचारी। तो क्या करेगा, संग छोड़ के दूसरे संग में चला जाएगा। जैसी मेरी अवज्ञा की है वैसी ही तुम्हारी भी अवज्ञा करूंगा, इस प्रकार का समस्त संग में संग में प्रकट घोषणा कर देता है कि भाई जैसे तुमने मेरा अपमान किया ना, वैसे ही मैं भी क्या करूंगा, आपका अपमान करूंगा सबके सामने। तुमने मेरा दोष बताया ना, वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं भी आपका अपमान करूंगा सबके सामने। तो बोले ऐसी धारणा बन जाती है, और जिससे समस्त संघ का आचार्य पर से विश्वास उठ जाता है। क्या कहा कि जब ऐसी बात होगी तो बाकी जो साधु है उनका भी क्या हो जाएगा, कि भैया इसकी बात बताइए, हमारी भी बात क्या करेंगे, ये कल के दिन बता देंगे, क्या भरोसा इनका। तो आचार सभी के त्याज्य हो जाता है। इत्यादि बहुत दोष आते हैं, ये तो दोषों के नाम बताए कि फिर आचार की अवहेलना होने लगेगी, कि वो कुछ कहें और शिष्य फिर कुछ और करेंगे, संग में कुछ और चलेगा। तो जो दोष जाना उसको क्या करना, अपने तक ही सीमित रखना, किसी दूसरे को नहीं बताना, उससे अनेक दोष होंगे। बहुत कहने से कथन बढ़ जाएगा, अतः अपरिश्रामी गुण का धारक ही आचार होना चाहिए। अगर बहुत विस्तार करेंगे ना, कोई भी दोष है तो बोले वो क्या हो जाएगा, बहुत कथन बढ़ जाएगा, ग्रंथ बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करना, संक्षेप में समझना कि अगर कोई दोष प्रकट करे तो उस दोष को अपने तक ही सीमित रखना, अन्य को नहीं बताना, नहीं तो क्या हो जाएगा कि पूरे धर्म का अवरणवाद हो जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा। तो आचार ऐसे अपरिश्रामी गुण के धारी होते। अब 8वां गुण क्या है इनका कि देखो, आचार्य को निर्यापक गुणधारी होना चाहिए। जैसे खेवटिया समस्त बाधाओं को टालकर नाव को पार उतार ले जाता है, उसी प्रकार आचार्य भी शिष्यों को अनेक विघ्नों से बचाकर संसार समुद्र से पार उतार देते हैं। कि उचित प्रकार से क्या करना, यापन करने वाला, निर्यापक, निर्यापक लिखा ना, तो जैसे निर्देशक होता है, निर्योजक होता है, तो वैसे उचित प्रकार से यापन करवाने वाला, तो वो हो गया निर्यापक। तो भाई जैसे बने तैसे क्या करना, संघ के सभी साधुओं का उद्धार करके उनको मोक्ष मार्ग में लगाना, वो है निर्यापक मुनि। तो इस प्रकार से आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी, निर्यापक आचार्य के इन 8 गुणों को धारण करने वाले को गुणों में अनुराग करना वह आचार्य भक्ति है। ऐसे आचार्यों को गुणों को स्मरण करके आचार्यों का स्तवन वंदन करके अर्घ उतारण करना जो पुरुष करता है वह पाप रूप संसार की परिपाटी को नष्ट करके अक्षय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा वीतरागी गुरु कहते हैं। इस प्रकार आचार भक्ति भावना का वर्णन किया कि आचार के समस्त गुण क्यों बताए, कि ताकि हम उनका स्वरूप समझें। इतनी इतनी जिम्मेदारी होती है, इतना सब काम होता है, उसके बावजूद भी वे अपने मार्ग से च्युत नहीं होते हैं। तो ऐसी भक्ति उनमें हो, वही आचार भक्ति है। शेष चर्चा आगे।